स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले 8-10 सालों से जो है बीजापुर शहर की ऐतिहासिक जो जेम रोड है उसका काम नहीं हो रहा था, जिस पर जो है प्रशासन द्वारा जो है तारीख पर तारीख दी जा रही थी, जिसको लेकर यहाँ पर कई सारे लोगों ने जो है आए दिन सड़क बंद करके जो है प्रतिभटना किए थे। उसके बाद में कांग्रेस नेता हमीद मुशर्रफ आए, कमिश्नर आए, उस्तुवारी मंत्री आए, ऐसे सब चीजें यहाँ पर होती रही और लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना जो है काफी सालों से करना पड़ रहा था। जो लोग सड़क पर गिर रहे थे, जिससे डस्ट एलर्जी हो रही थी, जो लोग आज भी जो है बीमार से जो है हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। इसी कड़ी में जो है आज कुछ यहाँ के हमारे शहर बीजापुर के जो कांग्रेस नेता जो मुखंड अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब हैं और यहाँ के रफीक काने और काफी एमएमडीसी के सभी जिम्मेदार, सद्दाम इनामदार, ऐसे कई यहाँ पर तमाम सारे लोगों ने मिलकर जो है महानगर पालिका का दरवाजा खटखटाया और महानगर पालिका का जो होश अब आ चुका है। अब महानगर पालिका जो है एक्शन में आकर जो है जेम रोड का काम करने के लिए सड़क पर उतर चुकी है। तो यहाँ पर काफी सारे जिम्मेदारों ने जो है महानगर पालिका के जो अधिकारी यहाँ पर आए थे उनसे चर्चा की कि रोड किस तरह से बनेगी, क्या बनेगी, रोड का काम किस तरह से होगा। अच्छी से अच्छी रोड जो है यहाँ पर बनाने की यहाँ पर जो है एक आश्वासन भी दिया गया, लोग भी वो अपेक्षा कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर जिले में जो है उस्तुवारी मंत्री जो कांग्रेस के हैं। इतना सब होने के बाद में 8-10 सालों से लोगों को यहाँ पर जूझना पड़ा और इस तकलीफ का सामना करना पड़ा। इसके बाद में जो है आज जो है इस मतलब जेम रोड की जो है आज तकदीर खुली है, आज का काम शुरू किया गया है। यहाँ पर भी रोड को जो है लेवल किया जा रहा है। ये कल या परसों से जो है इसके काम को जो है पूरा खोदा जाएगा। तो इसी कड़ी में सब यहाँ पर जो काफी सारे जो इस जेम रोड के जो जिम्मेदार हैं सभी मोहल्ले के वगैरह, वो यहाँ पर उन्होंने आश्वासन भी उनको दिया गया है और वो भी एक आश्वासन से खुश हैं कि एक रोड का काम वो उम्मीद भी जता रहे हैं कि जल्द से जल्द जेम रोड हाईटेक बनेगी आने वाले रमजान से पहले। अब एक बात आती है कि यहाँ पर कल एक आरोप प्रति आरोप भी देखने को मिला था कि यहाँ के कॉर्पोरेटर के बेटे को कई कमीशन का आरोप दिया बोलकर उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था। उसका यहाँ पर भी साफ साफ जो है भी खुलासा किया गया है कि किसी पर क्या कमीशन का कोई आरोप नहीं लाया गया, यही लिए हैं वही लिए हैं बोलकर। तो ये काम के बारे में बात चलिए तो काम की बात ही करें, यहाँ के लोगों का कहना है। तो आइए इस मौके पर जो यहाँ पर काफी सारे जो अधिकारी मतलब जहाँ के जेम रोड के जो लीडर्स हैं, तमाम एमएमडीसी के हो, सद्दाम इनामदार हो, मुन्ना बख्शी हो, काफी सारे लीडर, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर बात क्या हुई थी, कमीशन का खुलासा क्या है और अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है। तो आइए इस मौके पर उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर अगर रोड बनाया तो करेक्ट रोड बन जाती है। मेंबर ही आप मैं कॉन्ट्रैक्टर बनता हूँ बोल के किसी का लाइसेंस भाड़े पे लेके अपने हाथ से पैसे लगा के रोड बना रहा है तो ये रोड अच्छी हो सकती है क्या? अंधे को क्या होना है? ये रोड अच्छी हो सकती है? अब मैं थोड़ा सवाल का जवाब दिया हूँ, अब मैं स्टार्ट से करना चाहता हूँ। हाँ जी सर बोलिए। ध्यान से रोड के बारे में देखिए, ध्यान से रोड के बारे में काम की करो बोल के हर बार न्यूज में डाला हुआ है और पूरे लोग हर टाइम डाले। एक रमजान से शुरू है ये, ना कमिश्नर साहब सुने। कमिश्नर साहब को मैं कम से कम 25 बार उनके कैबिन में बैठ के डिस्कस करें, फंड नहीं है बोल के। जब फंड नहीं है तो दूसरे रोड बन जाते हैं, कहाँ वो दूसरे वार्ड की रोड बन जाते हैं, वहां पर फंड नहीं आता। हाँ, हमारे जब रोड का मसला आता है तो फंड की बात आती है। अब कल हमीद मुशर्रफ साहब और रफीक काने, यहाँ तक के अफरोज वाटी भी और कमिश्नर साहब, मैं भी था वहां पर। आकर हम यही होटल में बैठे थे, बैठ कर कल से हमीद मुशर्रफ साहब काम चालू करेंगे, फंड नहीं है करके डिस्कस चली। तो कमिश्नर साहब हमीद मुशर्रफ साहब कमिश्नर को हमीद मुशर्रफ साहब रिक्वेस्ट करके ये काम चालू कर, क्या है तेरा फंड क्लियर करने लगा। तो अपने हाथ से पैसे कमिश्नर इसे कॉन्ट्रैक्टर को बोल के चालू करने लगे थे। अगर आपको हमारे वार्ड के कारपोरेटर को अगर वो काम नहीं करना था तो यही बोलना था। यहाँ रफीक काने भी थे, हमी भी थे, सब लोग भी थे, पूरे लोग हैं। उस कमिश्नर पास कैबिन में जाके ये रोड क्यों रुका है कल तुम्हें? हाँ, कमीशन नहीं खाए कर को तुम्हें कल शायद मीडिया में अभी मैं सुना बोल रहे थे कमीशन बिल्कुल भी नहीं खाया उन्होंने। मुझे भी मालूम है कमीशन नहीं खाए, पूरा काम ही चुनको जो कर रहे हैं पैस खर्चा कर तुम कर रहे हैं। अब मेरे वार्ड में हमारे बोरीशर चाड़ में का काम हुआ, वो भी काम सीधा नहीं हुआ। मेंबर ही है, मेंबर का काम है कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देके ठहर के काम करना है। यहाँ पर क्या चला है मालूम है क्या? कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस भाड़े पे ले रहे हैं, आप खुद अपने हाथ के पैसे लगा के काम कर रहे हैं। और ये इतनी बड़ी रोड अगर मेंबर के हाथ में थे तो ये रोड का काम नहीं हो सकता। सर अभी सर अभी आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे काम
मेंबरी करें बोले, आरोप करें तो प्रूफ क्या भी है क्या आपके पास? आप आरोप कर रहे हैं उन पर, हो तो क्या भी प्रूफ है आपके पास? कमिश्नर साहब खुद बोले जी, रफीक खान ने मेरे को फोन पे बोले, नहीं सद्दाम तुम्हारे कारपोरेटर क्या है, वहाँ जाओ कैबिन में, ये 18 तारीख को डिक्लेयर काम चालू करो, क्या करो। ये सही बात है, 18 तारीख को चाहिए होता हो, लेकिन रिक्वेस्ट हमीद मुशर्रफ साहब करे, हमीद मुशर्रफ साहब की भी इज्जत नहीं क्या? हमीद मुशर्रफ साहब क्या कर रहे हैं, अपने काम रुका है, ये हमारे कारपोरेटर काम रुका है। हमीद मुशर्रफ साहब को भी मैं बोलना चाहता हूँ, आप जाके मीडिया में बोलो, कल आपके सामने डिस्कस हुई, तब क्या बोले थे उनके सामने, कमिश्नर के सामने वगैरह सब बातें? चालू करो करके बोलिए। तब कोई तकरार नहीं थी? कैबिन में जाए तो कमिश्नर को यह नहीं करने का 18 तारीख को करने का, वो कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे कॉन्ट्रैक्टर को देने का। नहीं, आपको कौन बोले? कमिश्नर बोले क्या आपको ऐसा? हमारे जो हमारी टीम एक है जो इसके पीछे थी, वो हमें डिस्कस करे बाद में, उसके बारे में तो सब अब मैं कमीशन नहीं लिया हूँ, कमीशन का एक आरोप आ रहा है कि कमीशन के लिए रोड को रोका गया था। कमीशन नहीं सर है, काम ही तो बोल रहे हैं, कमीशन लोग क्या करते हैं, अपेक्ष पैसे खर्चा कर तुम करते हैं सर अभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टनर बनकर काम करें कॉन्ट्रैक्टर साथ, तो आप ये बात बता रहे हैं तो भी इससे पहले यहाँ जेम रोड का जो अभी पाइपलाइन का काम किया उसमें भी पार्टनरशिप होंगे, वो बात आती है। हाँ। आप कमिश्नर साहब आकर यूजीडी का जो काम हुआ है, अगर वो सही से हुआ है तो आके एक खोद के चेक करिए, कोई इंजीनियर नहीं आया, एक लेवल 2 में काम हुआ ही नहीं, आने वाले फ्यूचर में पता चलेगा ये काम क्यों हुआ बोल के। सर आप क्यों उस वक्त अगर काम सही नहीं हुआ तब तकरार कंप्लेंट क्यों नहीं करे? करें जाके, फिर क्यों उस पर तफ्तीश नहीं हुई? क्या कमिश्नर भी इसमें शामिल है, कॉन्ट्रैक्टर अधिकारी इसमें शामिल हैं क्या? इतने मेंबर को दें। इतने एप्लीकेशन जाने के बाद और आपने कहा कि सर ये वो कमिश्नर की तो कमिश्नर साहब, हमारे वार्ड का मसला मैं बताता हूँ, ये ठीक है, ये रोड का पेंडिंग है, मुस्तफा कॉलोनी का रोड भी पेंडिंग है, नालबंद गार्डन का भी रोड पेंडिंग है, किसके बारे में? और हमारे कितना स्कूल पास का भी रोड पेंडिंग है, और हमारे इसे जो टेगड़े गली का रोड भी वही भी पेंडिंग है। पूरा टोटली हमारा एरिया पेंडिंग करे हैं, ये क्या कमीशन के बारे में नहीं, काम हमारे को दो बोल के पेंडिंग करे हैं। आप कह रहे हैं कि डिस्कस भी कमिश्नर के पास के जो लाइसेंस लेकर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ये क्या इसकी जानकारी क्या कमिश्नर को है? कमिश्नर को 100% है जानकारी। तो ऐसा तो नहीं है कि कमिश्नर भी इसमें शामिल है? अब वो कमिश्नर साहब से पूछना, मैं हूँ क्या कमिश्नर? आप कमिश्नर को जाके पूछे तो मालूम। नहीं सर, आप मोहल्ले वाले इतने सब लीडरान हैं, तब जाकर कॉर्पोरेशन को मुत्की भी डाल सकते थे, आप अधिकार पूछ सकते थे। क्या भी नहीं, ये रोड का काम करना इम्पोर्टेंट है, रोड का काम करिए। हमारी सीएस रिक्वेस्ट है, हमारे कारपोरेटर से भी रिक्वेस्ट है, हम कारपोरेटर के साथ हैं, ये रोड के काम में दखल अंदाजी ना दे। ये रोड अच्छी, अगर आपको हाईटेक सिटी बनाना है तो इसे पहले डांबर रोड करिए, उसके बाद मास्टर प्लान लगाइए, मास्टर प्लान लगा के हाईटेक सिटी करिए। तुम इधर इतनी रोड में हाईटेक सिटी करेंगे तो क्या रोड 5 फुट की छोड़ेंगे चलने के लिए, फिरने के लिए? इसीलिए हमारे कारपोरेटर साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर हाईटेक सिटी बनाना चाहते हैं तो पहला मास्टर प्लान लगा के हाईटेक सिटी करिए। से जो पेंडिंग डिमांड थी पिछले 8 सालों से, रोड का एक काम, मेन रोड का जो काम बचना था वो आज शुरू होने जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है, उसी के लिए पूरे हमारी गली के लोग, बाहर के लोग भी यहाँ पे आकर ये रोड के काम के वास्ते हम लोगों ने सबको बुलाया था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सिटी कॉर्पोरेशन के चरणप्पा सर और जी अनिल राठौड़ और कॉन्ट्रैक्टर के जो एसोसिएट है उनसे बात करके ये काम क्या है, टेंडर कैसा है और काम कैसा होने वाला है, कितने दिनों में होने वाला है, इसकी जानकारी ली और हमारे भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिमांड है, उनके सामने हम लोगों ने पेश किया है। तो एक खुशी का माहौल इस एरिया में हो रहा है कि पिछले 8 साल के बाद ये रोड का एक काम, बड़ा काम होने जा रहा है। सर ये अभी जो बात आ रही है यहाँ पर, मेंबर कमीशन के बारे में रोके थे और फेसबुक पर भी वहाँ पर ट्वीट किया गया है, बाकायदा कमीशन के बारे में काम को रोका गया है। आपने ये ट्वीट किया? हाँ। तो क्या है सर ये आपके पास, क्या उनके कमीशन का क्या भी था? पहली बात, उनका जो स्टेटमेंट है वो उनके हद तक है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपने सफाई में क्या बोला है क्या नहीं बोले उनके पर छोड़ दीजिए। रही बात जो मेरे फेसबुक का एक पोस्ट पर जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर एंड कमीशन बेस पर जो लिखा है, वो एक कॉमन स्टेटमेंट है जो हर वार्ड में और हर माशरे में, प्रशासनिक माशरे में चल रहा है। ये पर्टिकुलरली एक ही एरिया को टारगेट करते हुए नहीं है, पूरे बीजापुर में जितने भी वार्ड है, जितने भी सांठ-गांठ एक कॉन्ट्रैक्टर और एक कॉर्पोरेटर के, उसके लिए कॉमन स्टेटमेंट है। तो ये सिर्फ जो मैंने पोस्ट किया है किसी एक बंदे को रिलेट करके ना देखा जाए।
सर अभी वो कह रहे हैं कि 18 तारीख को टेंडर अभी ओपन ही नहीं हुआ, 18 तारीख को ओपन होने वाला है, तो मैं कमीशन कैसा मांग सकता हूँ? तो उनका उनका मसला है, उसके बारे में मैं नहीं जानता। वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के उन्होंने कमीशन मांगे नहीं मांगे उनके ऊपर छोड़े थे। उसके ऊपर डायरेक्टली कोई कमीशन मंगा है या ये करके कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उनके नाम से कोई दिया नहीं गया। अभी आप जो एई से बातचीत हुई आप सब लोगों की, जिम्मेदारान की, उन्होंने क्या बताया, कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा, किस बेसिस पर ये रोड बनेगा, कुछ बताया उन्होंने? टेंडर के हिसाब से 6 मंथ का काम का एक पीरियडिकल टाइम रहता है बिफोर रेन के हिसाब से। लेकिन हम लोगों ने कमिश्नर साहब से, हमारे कायद अमित मुशर्रफ साहब से जो भी है उनको बात करते हुए रमजान से पहले जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक तक ये काम को खत्म करके देने के लिए कहा है, ताकि ये जो लास्ट 2-3 साल से जो बिजनेसेस रमजान में बंद हुए हैं, छोटे मोटे बिजनेस हैं, ये कोई कमर्शियल रोड नहीं है जहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स वगैरह हैं, चाय की दुकान, समोसे की दुकान, ये ऐसे छोटे मोटे धंधे हैं। ये रोड खराब होने की वजह से ऑटो रिक्शा नहीं चल रहा, उनका धंधा नहीं है, बसेस टाइम पर नहीं आ रहे, जिनकी वजह से जो स्लम एरिया के मजदूर हैं, स्टूडेंट हैं, ये चीजें से तो वो लिहाज से बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है। तो रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने कहा है कि कल चालू होने का काम आज चालू कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा करके ये हिसाब से। अभी यहाँ पर रोड बनने वाली है, हाईटेक रोड बनने वाली है। हाईटेक एक वर्ड कहाँ से आया मुझे पता नहीं है। ये अभी फिलहाल तो जो रिक्वायरमेंट टेंडर के हिसाब से हम लोगों ने जो ऑफिशियल से सीएम से ऑफिशियल से जो बात की है, एक सीसी रोड है, दोनों साइड में गटर आएगा, पेवर्स आएंगे, ये उनका जो कमिटमेंट है उसके हिसाब से उन्होंने। नहीं सर, ये सीसी रोड तो है सर, ये किस तरह से है, कितना डिप खोदना पड़ेगा इसे? तो टेंडर में आप नहीं दिखे क्या? टेंडर नहीं दिखे? नहीं, टेंडर आपको नहीं दिखाएगा? ये टेक्निकल बात मुझे नहीं मालूम है। नहीं, आपने काफी सारे यहाँ पर चर्चा हुई, आपकी यहाँ पर काफी घंटों से चर्चा हुई, डिस्कस हुआ, तो अब वो नहीं पूछे कि आप किस तरह की रोड बनेगी? ये बात उनको क्वेश्चन की कितना डेप्थ होगा क्या होगा करके बोले थे, और हम लोगों ने उनको बाकायदा एक बोर्ड जो वर्क ऑर्डर के हिसाब से जो रहेगा वो बोर्ड लगाने के लिए बोला है। अभी इमीडिएटली एक्शन होने की वजह से 2-3 दिन में वो बोर्ड को बन जाएगा। वर्क ऑर्डर की कॉपी में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या टेंडर में रहेगा, उसमें डिटेल पता चल जाएगा। आपके वार्ड के ही एक व्यक्ति की ख्वाहिश है यहाँ पर एक हाईटेक रोड बनाया जाए, सिर्फ इतना ही, आगे का चलेगा? यहाँ बहुत अच्छी ख्वाहिश है और हम उस ख्वाहिश के साथ है, सपोर्ट करते हैं, और हमारी सबकी वही ख्वाहिश है, उनकी जो ख्वाहिश है हम सबकी कॉमन ख्वाहिश है। ठीक है, चाहे जितना भी देर हो जाए। देर का सवाल नहीं, देर आज से चालू करने लगा। ये आप अपने जो assumptions है वो छोड़ दीजिए। मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से क्या है, 8 साल से जो रोड नहीं बन रही है, अब बनने जा रही है, तो हम सब मिलके, आप भी बीइंग मीडिया पर्सन, आप भी यहाँ के नुमाइंदे आते जाते रहते हैं, तो हम लोग मिलके सपोर्ट करके क्वालिटी काम कैसा होगा ये एश्योरेंस देके हम लोग काम करवा लेंगे। फिर 8 साल के बाद फिर नहीं बनेगी, आपको पता है इसके बारे में? फिर 8 साल के बाद ही रोड बनने वाली है? नहीं, अभी अब बनने के बाद वैसी चीजें तो हमें एक्सपेक्टेशन है। अभी तक हमारा एक भरोसा हमारे कॉर्पोरेटर्स पे, हमारे एमएलए पे, इसके पर था, अभी वो सब्र का बांध टूट गया है। मैं आज आपके मीडिया के मुखांतर एक सभी वार्ड कॉर्पोरेटर से, बीजापुर में 35 वार्ड कॉर्पोरेटर हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि आज तुम्हें ये प्रभुत्व रहने के बावजूद अपने आप को राजा समझ ले को बैठे, वो गलती न को करो। हर आदमी अभी पूछने वाला कि ये रोड कैसा बना, कहाँ बना, कब बना, आरटीआई के माध्यम से तो पूछेगा, या उनको डायरेक्ट पूछेगा, या सोशल मीडिया के माध्यम से पूछेगा, या मीडिया के माध्यम से पूछेगा। हर काम का हिसाब किताब देना चाहिए। कोई किसका बहन, कोई किसका पति रहने दो, बेटा रहने दो, या उसका रहने दो, ये प्रॉक्सी लोग अभी नहीं चलने वाले, जो दादागिरी उन लोगों पर कर रहे हैं, जो ऑफिसर पर कर रहे हैं, गरीबां को आड़े तेड़े आंसर देने का, अमीरां के घरां के सामने फुटपाथ करने का, ये सब फालतूगिरी छोड़ को अभी लोगों के हस्ते काम करने की चालू करो। ऑलरेडी 2-3 साल तुम्हें वेस्ट करें, पैसा नहीं है, ये नहीं है, आपस के झगड़े में जो तुम्हें काम करने का चालू करें वो बंद कर को। अभी हर वार्ड के लोग उठो, अपने मेरे पास रोड नहीं हुआ, मेरे पास यूजीडी लाइन नहीं है, मेरे पास स्ट्रीट लाइन है, ये अपने कॉर्पोरेट को पूछने का चालू करो। उन्होंने जनप्रतिनिधि ने, वो किसी के जागीर लेकर उन्होंने चुनको नहीं लेकर, ऐसे इतना दिमाग में रखो। आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना बख्शी है, सिटीजन फोरम से। और था तकरीबन 7 या 8 महीने से यूटीडी होने के बाद में से, ड्रेनेज होने के बाद में से काम रुका गया था। तो सभी पब्लिक की एक रिक्वेस्ट थी काम स्टार्ट करने के लिए, तो नहीं हो पा रहा था। सब मिलकर एक प्रोटेस्ट करने का एक बात की है। बात करके पिछले दिन
2 या 3 दिन पहले हमीद मुशीफ साहब ने आए थे और रफीक काने इनके बोलने के बाद में से इस काम को एक्चुअली टेंडर नहीं हुआ है। हमीद मुशीफ बोलने के बाद में से या काने सर बोलने के बाद में से दूसरे पास से लगा के ये टेंडर को इधर डाल के एक काम को कर रहे हैं। तो इस काम में रुकावट हो गई थी कौन सी एक इसी चीज से, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट हो चुका है। कब से स्टार्ट हुआ काम? आज से स्टार्ट हुआ है, तकरीबन 1-2-3 दिन के बाद से परफेक्ट स्टार्ट होगा। लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ, स्किन एलर्जी, डस्ट एलर्जी और इसी के साथ अस्थमा की बीमारी, खास करके बड़ी कमान से लेकर असावा चौक तक इतने पेशेंट रह चुके हैं। अभी काफी सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी, गिर रहे थे लोग, बच्चे हादसे हो रहे थे। बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, बैक पेन हो रहा था, ऐसे मसले थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो चुका है और सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अब ये काम को लेकर विवाद चला हुआ है, कमीशन का कॉर्पोरेटर के बेटे पर आरोप लग रहा है, उन्होंने सफाई दे रहे हैं, ये क्या है विवाद, क्या चला हुआ है सारा? क्या बोले? कॉर्पोरेटर के बेटे पर जो है कमीशन का विवाद जो है वो आरोप लगाए बोलकर वो बोल रहे हैं, बाद में उन्होंने सफाई दे रहे हैं। तो कौन आरोप लगाए, क्यों सफाई दे रहे हैं, क्या चला है, टोटल मसला है? अल्हम्दुलिल्लाह जो हुआ अब बस काम शुरू हो चुका है, बस उतना ही बात है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।